नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस फाइट चैनल में। दोस्तों अब जो शुरू होने जा रहा है, सबसे पहले मैं बता दूं कि सारे सिलेबस का जो कंटेंट है हम लोग ने देख लिया है, राइट। तो जो सिलेबस है वो अपना निपटाया जा चुका है। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब उसके हम लोग एक एक टॉपिक देखेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है कम्युनलिज्म। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको कम्युनलिज्म समझाऊं, मैं चाहता हूं कि जितना भी मैं यहाँ पे आपका मेंस का कवर करूंगा पीसीएस का, उसको आप कोई सेपरेट नोट शीट में कवर करते रहिएगा। इसके लिए कोई सेपरेट नोटबुक बना लो जहाँ पे जो इसका मटेरियल है, जो इससे रिलेटेड बातें हैं, उसको आप लिख सको। मैंने अपनी इस वीडियो में कोशिश करी है कि टू दी पॉइंट केवल ही आपसे बातें करूं जो रिलेवेंट है, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली आपको आंसर राइटिंग करनी है और आंसर राइटिंग में ध्यान रखिए कि केवल आपको कीवर्ड्स ही ध्यान रखने हैं और पूरा का पूरा आपको नहीं याद रहने वाला है। अगर 9 से 12 पेपर चलता है तो 9 बजे जब पेन कॉपी को टच करेगा तो सीधे 12 बजे ही उठेगा। उसके पहले आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा कि आप कुछ और सोच सको। तो ध्यान रखिए, लिमिटेड टाइम होता है और आपको कंटेंट टू दी पॉइंट लिखना होता है, स्पेसिफिक लिखना होता है। इसीलिए मैं यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करूँगा, उतना ही समझाऊँगा, उतना ही लिखवाऊँगा आपको जितना कि आप एग्ज़ाम में कॉपी पे उतार सको। तो चलिए समझते हैं कम्युनलिज्म को। दोस्तों जीएस पेपर 1 का टॉपिक है कम्युनलिज्म। इसमें क्या होता है, कम्युनलिज्म की अगर जब भी बात करी जाए तो एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, राइट। खासकर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में और जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें एक ऐसी फीलिंग इनसिक्योरिटी की कि जैसे ये नेशन उनको नहीं बिलोंग करता है। इस कम्युनलिज्म का फ़ायदा अलग अलग लोग उठाते हैं अपने अपने तरीके से, वो सब हम लोग वीडियो में देखेंगे। सो कम्युनलिज्म की अगर बात करी जाए, ठीक, तो उसको अब हम लोग शुरू करते हैं। सो यहाँ पे देखिए कम्युनलिज्म। सो कम्युनलिज्म क्या है? कम्युनलिज्म इन अ ब्रॉड सेंस मीन्स अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन कम्युनिटी। दोस्तों अपनी कम्युनिटी के प्रति बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होना। अब देखिए ये पॉजिटिव भी है एक तरीके से, ये नेगेटिव भी है, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकते हैं। इन पॉपुलर डिस्कोर्स इन इंडिया इट इज अंडरस्टूड एज अनहेल्दी अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन। सो भारत में अगर बात करी जाए कम्युनलिज्म को लेके तो हम लोग ज़्यादातर इसको समझते हैं इट्स एन अनहेल्दी अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन। अपने रिलीजन के प्रति अनहेल्दी अटैचमेंट होना, मतलब कि अपने रिलीजन को ही सर्वश्रेष्ठ सर्वे सर्वा समझना, दूसरे के रिलीजन को अपने से तुच्छ या निम्न समझना। सो ये कम्युनलिज्म की भारत में व्याख्या इस तरीके से करी जाती है। लेकिन दोस्तों कम्युनलिज्म ब्रॉड सेंस में अगर बात करी जाए तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन कम्युनिटी। सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो डिपेंड करता है आप किस चश्मे से उसको देखना चाह रहे हो। एक हद तक कम्युनलिज्म होना ठीक है जब तक आपका उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, बट जब दूसरे को आपके इस व्यवहार से, इस फीलिंग से, इस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से प्रॉब्लम होने लग जाए तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट में चला जाता है, जो आजकल होता है। इट इज एन आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है दैट इन ऑर्डर टू यूनिफाई द कम्युनिटी सरप्रेसेस डिस्टिंक्शन विद इन द कम्युनिटी एंड एम्फेसाइजेस द एसेंशियल यूनिटी ऑफ कम्युनिटी अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज। तो यहाँ पे पॉजिटिव बात लिखी गई है कम्युनलिज्म को लेके कि एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कम्युनिटी को यूनिफाई करती है, आपस में स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाती है, फेविकोल की तरह जोड़ती है। इनमें जो डिस्टिंक्शन होता है विद इन कम्युनिटी, जो ऊपर और नीचे वाला कॉन्सेप्ट है, इसको सरप्रेस करती है, नीचा करती है, खत्म करती है विद इन द कम्युनिटी एंड एम्फेसाइजेस द एसेंशियल यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज। और दूसरी कम्युनिटीज के साथ हमें एक यूनिटी, एक जो भावना है जोड़ने की, वो सिखाती है। सो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक जनरल बात कर दी है। इसमें कीवर्ड क्या है जो आप लोगों को याद रखने हैं? स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन कम्युनिटी, ये आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। इसके बाद इंडिया का जब आप बताओगे अनहेल्दी अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन, अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे रिसेंट के, आप वो भी मेंशन करोगे। रिसेंट की एग्जाम्पल कम्युनलिज्म की अगर दे सकते हो, ठीक है, वो अगर कोई भी याद आ रहा है आपको तो वो मेंशन कर सकते हो, या फिर जो भी उस टाइम पे करंट में रहा हो तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कम्युनलिज्म के रीज़न क्या है। दोस्तों बहुत ढेर सारे रीज़न है, लेकिन वही है, मैंने कहा ना कि अगर आपको 4-5 पॉइंट याद रह रहे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। तो रीजंस देखें। सो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। दोस्तों जो कॉलोनियल एरा में स्टार्ट हुआ वो अभी तक, जो बीज उन लोग बो के गए थे, अभी तक उनके
पेड़ निकल रहे हैं। सो डिवाइड एंड रूल की अगर बात करी जाए, सो आप लोग सब लोग जानते होंगे डिवाइड एंड रूल का मतलब क्या है, फूट डालो और राज करो। तो हिंदू मुस्लिम में इन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने किया वो आज तक हमें उसके रिपरकशंस, उसका रिजल्ट देखने को मिलता है डिवाइड एंड रूल का। स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कोई भी प्रोग्रेस ना होना, मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ना होना, इन एडुकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होना जो कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट द्वारा खींची जाती है। मतलब ये क्या है, देखिए कम्युनलिज्म को बहुत ही गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको जो खासकर पॉलिटिकल लीडर हैं इसको एक अपना हथियार बनाते हैं, एक टूल बनाते हैं जिससे कि वो वोट बैंक को अपनी ओर ले सकें। ठीक है, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के प्रति भड़काते हैं, खासकर ये इंडिया में बहुत होता है। सो एग्रीकल्चर में कोई ग्रोथ ना होना, मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अभाव, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये स्टार्टिंग से ही कुछ चीज़ें रही हैं जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स करते आ रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। हिंदू एंड मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ये समय के दौरान अलग अलग मूवमेंट जो हुए, अगर आप लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चलाए गए थे, जैसे शुद्धि मूवमेंट था, राइट, आर्य समाज वाला। मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी काफ़ी चलाए गए। सो इन्होंने अपने अपने लेवल पे कम्युनलिज्म की भावना को वहाँ पे स्टार्टिंग में ही प्रसारित कर दिया। कम्युनलिज्म डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को भी एक डिस्टॉर्टेड व्यू प्रेजेंट किया जाता है और हमारी जो बुक्स हैं उसमें भी इस तरीके को इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को कम्युनल एंगल से प्रेजेंट किया जाता है। सेपरेटिज्म एंड आइसोलेशन अमंग मुस्लिम्स, मुस्लिम्स में जो भावना है सेपरेटिज्म की और आइसोलेशन की, ये जो स्टार्टिंग के मैंने पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए वो उसी की वजह से जो आज भी प्रेवलेंट है। राइज ऑफ कम्युनल एंड फंडामेंटलिस्ट पार्टीज, अब दोस्तों क्या है कि ये जो कम्युनलिज्म है हिंदू और मुस्लिम का खास कर यहाँ पे, तो उसमें क्या है, वैसे तो सारी माइनॉरिटीज़ को भी आप ले लोगे, सिख को भी ले लोगे, जैन को भी ले लोगे, क्रिश्चियंस को भी ले लोगे, बट ऑन अ लार्जर नोट जो हिंदू मुस्लिम में कम्युनलिज्म को दर्शाया जाता है कि मानना एक लोगों का कि केवल मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बाकी का नहीं। तो ये जो फीलिंग है ये बहुत स्टार्टिंग से यहाँ पे डेवलप करा दी गई है लोगों में। तो इसका फ़ायदा मैंने आप लोग को बताया कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाती हैं और जिसकी वजह से कम्युनल और फंडामेंटलिस्ट पार्टीज़ अपने भारत में ढेर सारी देखने को मिलती हैं। सो इनमें से अगर आपको कुछ भी याद रह जाए, कोई भी कीवर्ड्स याद रह जाए तो इट विल बी मोर देन इनफ। इसके बाद यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं। डिविजिव पॉलिटिक्स क्या है कि आप जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया था इस टाइम पे वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। अगर आपने इस टाइम का बिहार इलेक्शन देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, सो उसमें भी कुछ इस तरीके से इस चीज़ को लाया जा रहा है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम कर करके वोट को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। तो इट इज़ डिविजिव पॉलिटिक्स। तो एक डिवीजन बनाने की कोशिश करी गई है अलग अलग रिलीजन्स में अपने वोट बैंक के लिए। इसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक कॉजेज़ का ये मतलब है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होना, लोगों को जॉब से निकाला जाना, ठीक है, उनके पास प्रॉपर स्किल ना होना, एडुकेशन ना होना, जिसकी वजह से वो कहीं जॉब नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी एक कम्युनल फीलिंग को बढ़ाता है। हिस्ट्री ऑफ, जैसे बोलते नहीं शैतान का दिमाग खाली दिमाग वाली चीज़, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, सो वही वाली चीज़ है यहाँ पे। हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राइट्स की अगर बात करी जाए दोस्तों, अपना जो भारत देश है वो स्टार्टिंग से ही इस तरीके की चीज़ें झेलता आ रहा है, देखता आ रहा है। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये चीज़ गलत तरीके से यूटिलाइज करी जा रही है। ठीक है, इसको अपने लोग ही अपने लोगों के प्रति भड़काते हैं एक धर्म के दूसरे धर्म के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर दोस्तों, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कई प्लेसेस में हमें नदारत दिखती है, नहीं देखने को मिलती है। सो ये कहीं कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से भी कम्युनल रायट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स आप लोगों ने सुने होंगे। कम्युनल राइट्स जो होते हैं, लोगों का पलायन हो जाता है, लोग गांव छोड़ के या वो पर्टिकुलर जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर है, सो बायस्ड रहता है कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का। सो ये भी एक फैक्टर है। रोल ऑफ मीडिया दोस्तों, आप लोग को पता होगा फेक न्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट और पेड न्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी में सोशल मीडिया को भी आप ऐड कर सकते हो। सोशल मीडिया, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे ही नोट्स बनाइएगा, बहुत शॉर्ट में आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक मेंस का कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये सीरीज़ लॉन्च करी है, ये चैनल लॉन्च किया है कि आपका जो मेंस का छूट जाता है वो मेरे द्वारा यहाँ पे कंप्लीट किया जा सके। और अगर आप लोगों को भी कोई सजेशन देना है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप
कह सकते हो अपनी बात। तो सोशल मीडिया भी इसी पे ऐड कर लीजिए, रोल ऑफ मीडिया पे, कि किस तरीके से जो सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोग गलत बातें, गलत जानकारी दूसरे धर्म के प्रति प्रसारित करते रहते हैं। जैसे आपने खुद सुना होगा कि मान लीजिए एक गांव ए है और एक बी है, ठीक है, एक हिंदू डोमिनेटेड है, एक मुस्लिम डोमिनेटेड, तो यहाँ पे कुछ गलत बातें बोल के मैसेज पे फॉरवर्ड करते जाएंगे एक दूसरे को और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चलना शुरू हो जाएगा। ये सब बहुत होता है। सो कॉन्सेप्ट है जैसे लव जिहाद और ये सारे जो टर्म है वो बेसिकली इसी की देन है, कम्युनलिज्म की, तो सब भी जोड़ सकते हो। इसके बाद देखते हैं कि मेजर्स टू डील विद कम्युनलिज्म, कैसे डील किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आप अलग अलग कमीशन भी अगर आप लोगों को याद आती है तो वो मेंशन कर सकते हो। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल पॉइंट्स नहीं है, आप इसको मॉडिफाई, इसको ऑल्टर कर सकते हो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, जहाँ पे भी आप चाहो। ये बस एक स्ट्रक्चर आपको दिया जा रहा है किस तरीके से मेंस की प्रिपरेशन करनी है। सो रिफॉर्म इन प्रेजेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो आज के टाइम पे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें बहुत लैक्यूना है। इसको मैं डिटेल में लूँगा एक अलग से, अभी बस समझ लीजिए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को अपने सुधारना है। जो रेट है दोषियों को सज़ा देने का वो बहुत ज़्यादा कम है अपने आप पे, तो उसको इम्प्रूव करना है, जल्दी सज़ा दी जा सके, जो निर्दोष हैं उनको छोड़ा जा सके। इंक्रीज इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड वीकर सेक्शन। दोस्तों पॉलिटिकल डोमेन में अगर बात करी जाए तो माइनॉरिटी कम्युनिटी और वीकर सेक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भागीदारी है, बहुत ही कम है, तो उसको ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन देनी चाहिए, जैसे स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने बात बोली है कि इंडिया में वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों आज के टाइम पे अगर बात करी जाए, लिटरली मतलब कट ऑफ 100% जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह आप लोग देखिए 100% कट ऑफ जाती है, मतलब हद है। अगर ऐसा रहेगा सिस्टम इंडिया का एजुकेशन जो हाईली कॉम्पिटिटिव है, सो यहाँ पे केवल और केवल मार्क्स और ग्रेड ही आपका सब कुछ तय कर रहे हैं, तो इसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, दैट इज़ समवॉट कमेंडेबल। तो वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की ज़रूरत है। पीस, नॉन वायलेंस, कंपैशन, सेकुलरिज्म की जो भावना होती है वो सब बच्चों में गढ़ी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी एंड एनजीओज़ का भी यहाँ पे हमें सहारा लेना पड़ेगा। कम्युनलिज्म की जो भावना प्रसारित हो गई गलत तरीके से लोगों में, उसको हटाने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए। अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिजीम के हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक रिजीम के हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हों, चाहे सोसाइटी, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। सभी को इस जो कुप्रथा है कम्युनलिज्म, जो ये फीलिंग है, इसको दूर भगाना होगा। सो आई होप आप लोगों को मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मेंस का टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपको सब अच्छा लगा हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर वगैरह जो भी होता है सब कर देना। ये आप ही के लिए, पीसीएस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो मेंस में नहीं समझ में आता है कैसे प्रैक्टिस करें, आप ही के लिए। सो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।